राजस्थान के भरतपुर में कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप जगीना के हत्यारे जो सोशल मीडिया पर कुलदीप जगीना की हत्या करने के बाद जिम्मेदारी वाले पोस्ट डाल रहे थे कि मैंने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया, मैंने अपने साथी कृपाल जगीना की हत्या का बदला ले लिया। अब वो सारे लोग राजस्थान पुलिस के खौफ से खुद थाने पहुंच रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे एनकाउंटर मत करना, मेरा मुझे मारना मत, मुझे ज़िंदा रहना है। कुछ इस तरह की लगातार बातें निकल कर सामने आ रही हैं। कल की खबर हमने आपको बताई थी कि किस तरह से 3 गैंगस्टर जो इस पूरे मामले में शामिल थे कुलदीप जगीना की हत्या करने में, जब सरकारी रोडवेज की बस में घुसकर अमोली टोल प्लाजा पर जो आगरा बीकानेर एक्सप्रेसवे है वहाँ पर बड़े ही बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। हत्यारे उस वक्त साथ थे या नहीं थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब राजस्थान की पुलिस उन्हें एनकाउंटर में ठोंकने वाली है तो अपने आप से थाने पहुँचे और बोले कि साहब मुझे मारना मत। आज एक बार फिर से इस पूरे मामले में 2 और बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो आज जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, क्या इन्होंने सरेंडर किया है या फिर इनकी गिरफ्तारी हुई है, कैसे आखिर कुलदीप जगीना के सभी हत्यारे एक एक करके पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, इस केस में आगे क्या कुछ चल रहा है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि इस केस को हम शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं, आपसे हम कुलदीप जगीना हत्याकांड के बारे में एक एक बातें हम जब आज से 12 जुलाई को जब कुलदीप जगीना मारा गया था तब से लेकर हर एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में केस अपडेट के बारे में बात करेंगे आपसे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो ध्यान से देखिए, यही है गैंगस्टर कुलदीप जगीना। इसके घर वाले कहते हैं कि मेरा बेटा गैंगस्टर नहीं था, उसे गैंगस्टर बनाया गया था। मेरा बेटा तो MBA पास आउट था, नौकरी करना चाहता था, लेकिन कृपाल जगीना की वजह से वो हत्यारा बन गया। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि गैंगस्टर कुलदीप जगीना बहुत खतरनाक गैंगस्टर था। गांव वाले कहते हैं कुलदीप जगीना गैंगस्टर नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था, गांव वाले जो लोग होते हैं उनकी मदद करता था। अब किसकी बातों में कितना दम है ये नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है। कमेंट में बहुत सारे लोग कुलदीप जगीना के समर्थक भी देखते हैं, कृपाल जगीना के समर्थक भी देखते हैं, तो वो अपने राय विचार रख सकते हैं। लेकिन कुलदीप जगीना जिस तरह से उसकी हत्या की गई, हमने देखा था कि आज से करीब 6-7 महीना पहले जब साल 2022 यानी पिछले साल दिसंबर के महीने में राजू ठेहट मारा गया था। राजू ठेहट की हत्या के बाद भी कुछ इस तरह से स्थिति राजस्थान के अंदर देखने को मिली थी। राजू ठेहट की हत्या के बाद ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में अब शांति व्यवस्था रहेगी और काफ़ी कुछ बदलाव भी देखने को मिला था, लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। इस बदलाव को आप क्या कहेंगे? राजस्थान में सबसे पहले हम इस केस के अपडेट के बारे में बात करें तो इस पूरे मामले में 4 आरोपी उस वक्त गिरफ्तार हुए थे जब हत्या हुई थी, 2 आरोपी बाद में गिरफ्तार हुए थे, 3 आरोपी कल गिरफ्तार हुए थे और 2 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं। मतलब कि हम देखा जाएगा 4, 2, 6, 3, 9 और 2, 11 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक। कुछ अभी और भी हैं, राजस्थान की पुलिस कह रही है कुछ बदमाश अभी और भी हैं जो इस पूरे वारदात में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी इन्हीं के आधार पर होगी। जो बदमाश पकड़े गए हैं इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये बताएंगे कि भाई उनके साथ कौन कौन और था। भरतपुर के जो SP हैं मृदुल कच्छावा, उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारियां और अभी होनी बाकी हैं। मृदुल कच्छावा ने यह भी कहा कि रॉबिन जो आज गिरफ्तार हुआ है वो मध्य प्रदेश के गुना जिले से गिरफ्तार हुआ है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और एक पंकज है, उसी को रॉबिन बोला जा रहा है, दूसरे का नाम लौकी है। तो पंकज और लौकी से पूछताछ की जा रही है और साफ तौर से एक बदमाश और है जिसका नाम युवा भूपन बताया जा रहा है। भूपन से भी पूछताछ पहले से चल रही है, उन्हीं के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि कुलदीप जगीना की हत्या में जो प्लानिंग की गई थी उसमें भूपन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भूपन एक एक बातें अब पुलिस के सामने खोल रहा है। कहा जा रहा है कि जो भूपन है ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस के डर से जब वो भाग रहा था तो उस वक्त अंधेरा था और अंधेरे में इस गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरा तो उसका पैर टूट गया और पैर टूटने के बाद फिर ये भाग नहीं पाया, फिर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि आज भी जगीना गांव है जो जहां का कृपाल जगीना या फिर कुलदीप जगीना दोनों विरोधी गैंग एक दूसरे के जो खून के प्यासे थे दोनों रहा करते थे, उस गाँव में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ, मातम पसरा हुआ है। जो कृपाल जगीना का परिवार है वो लोग ताला मार के अपने घर में फरार हैं। गैंगस्टर कुलदीप जगीना के घर में उस दिन के बाद से आज तक चूल्हे नहीं जले हैं, रोटी नहीं बनी है। गैंगस्टर की माँ
अभी भी रो रही हैं, कह रही हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। और गैंगस्टर की बहन जो है वो भी पूरी तरह से कह रही है मेरे भाई को फंसाया गया है, मेरा भाई बदमाश नहीं था, मेरे पापा को भी ऐसे ही फंसाया गया था, मेरे पापा और मेरा भाई और सबको वहीं पर जेल में रखा गया था, राजस्थान की राजधानी जयपुर के सेंट्रल जेल में। हालांकि इस पूरे मामले में देखिए क्या सच्चाई है नहीं पता, लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर जब मारे जाते हैं तो उनके घर वाले तो कहते हैं कि हमारा बेटा बेकसूर था, परेशान था, ये था वो था, लेकिन इन सब में सच्चाई पुलिस की जो केस डायरी आती है या फिर चार्जशीट जब दाखिल की जाती है तब क्या कुछ सच्चाई है वो निकल कर सामने आती है। जैसे हमने देखा था कि किस तरह से जब राजू ठेहट मारा गया था तो राजू ठेहट की हत्या के बाद आनंद पाल की बेटी का नाम भी सामने आया था। तो कुछ इस केस में भी फ़िलहाल अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां 11 अब तक हो चुकी हैं। जैसा कि वहां के एसपी हैं मृदुल कच्छावा, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां होनी अभी बाकी है। तो इंतज़ार करना होगा इस केस में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तो जैसे कुछ अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाएँगे। देखते रहिए BDF न्यूज़ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और अपने विचार नीचे रख सकते हैं। अगर कुलदीप जगीना के केस के अपडेट के बारे में पल पल की जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्ते।